वही बात है, किसी को मूत पसंद है, किसी को जिहाद पसंद है। अब पेशाब पीने वाला भी कभी मुजाहिद के साथ टक्कर ले सकता है। तो ये एक अजीब जवाब। इस तरीके से उसका एक और जर्नेल था, उसका नाम था बामान। आगे उनकी 16वीं बीमारी वो है हसद की, कि यहूदियों के अंदर हसद था, जिस वजह से वो कबूल नहीं करते थे। वो हसद क्या था? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उन्हें कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ, बिमा अंज़लल्लाह, अल्लाह ने जो उतारा, तो कालू, यहूदी कहते हैं, नो मिनो, ईमान लाए, बिमा उनजिला अलैना, उस पर जो हमारी तरफ उतरा, यानी तौरात को तो मानते हैं। वयकफुरून बिमा वराहु, और तौरात के अलावा बाकी जो हुजूर पर आया इसका इनकार करते हैं। अल्लाह उसका जवाब दे रहे हैं, वहुवल हक, हालांकि ये कुरान हक है, मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, ये तस्दीक करता है उसकी जो उनके पास पहले से मौजूद है। और फिर ये कि वो ये कहते हैं कि हमने अपनी किताब को मानना है, मुसलमानों के कुरान को नहीं मानना। तो अल्लाह फरमाते हैं उनके दावे का रद्द है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि कुल फलिम तक़तुलून अंबिया अल्लाह, क्या पस तुमने नबियों को कत्ल नहीं किया था? अगर उनको मानते तो उनको कत्ल न करते। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन थे। वलक़द जाअकुम मूसा, ये 17वीं उनकी मर्ज है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास आए खुले दलाइल लेकर। उनके अंदर वो बीमारी पैदा हुई जिसका जिक्र है, सुम्मत तखस्तुमुल इज्ल, तुमने बछड़े को माबूद बनाया, उसके बाद वान तुम जालिमून, और तुम जालिम थे। 18वीं मर्ज और बीमारी, वइज़ा खज़ना मीसाककुम, जब तुमसे अल्लाह ने वादा लिया, वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर, और तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को खड़ा किया। अल्लाह ने फरमाया खुज़ू मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया इसे मजबूती से थामो, कुव्वत के साथ उसे सुनो भी सही और मानो भी सही। तो कालू, उन यहूदियों ने कहा, समेना, हमने सुन भी लिया, वअसैना, फिर उसके बाद उन्होंने नाफरमानी की। व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, पिला दी गई थी उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत, बेकुफ्रिहिम, उनके कुफ्र की वजह से। कुल, फरमा दीजिए, बिसमा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम, बहुत बुरा है जो तुम्हारा ईमान तुम्हें समझाता है। इससे मुराद यह है कि काफिर का कुफ्र भी तो उसका एक ईमान है ना। यहां मुराद वही है कि यहूदियों, जो तुम्हारा ईमान तुम्हें कह रहा है ये गलत कह रहा है। बात वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सिखाई। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। 19वीं बीमारी, कुल, फरमा दीजिए, इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसा, अगर यहूदियों तुम्हारे यहां आखिरत की जिंदगी ये खालिस है, आम लोगों की, मिंदून इन्नास, लोगों के अलावा, तुम ये कहते हो कि आखिरत है ही हमारी, जन्नत में हम जाएंगे, हमें जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, सिवाय चंद रोजों के जो हमने कई दिन बिछड़े की पूजा की थी। अगर ये बात सच्ची है तो अल्लाह फरमाते हैं फतमन्नवुल मौत, फिर यहूदियों अल्लाह से मौत मांगो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। रब कहते हैं फलन यतमन्नूहु अबदा, तुम हरगिज नहीं मौत की तमन्ना करोगे, बिमा कद्दमत ऐदीकुम, इसलिए कि तुम्हें पता है हम अपने हाथों से आगे क्या भेज चुके हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह तबारक व तआला खूब जानते हैं इनके जालिमों के जुल्म को। वला तजिदन्नहुम, अलबत्ता है पैगंबर, पाएंगे आप इनको, अहरसन नास, सबसे ज्यादा हरीस लोगों को, अलल हयात, दुनिया की जिंदगी पर, वमिनल्लज़ीना अशरकू, और वो लोग जिन्होंने शिरक किया, यवद्दु, पसंद करता है, अहदुहुम, हर एक उनमें से, अगर उसको 1000 साल भी उम्र मिले, यानी वो चाहते हैं हमारी उम्रें लंबी हों, इतनी उम्र भी अल्लाह दे दे, लेकिन रब कहते हैं वमा हुवा बिमुज़ाहिज़िही, नहीं वो अपने आप को बचाने वाले, मिनल अज़ाब, अल्लाह के अजाब से, अगर उनको इतनी उम्र मिल भी जाए। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह बसीर, देखते हैं जो कुछ वो अमल करते हैं। इस आयत का खुलासा ये है कि यहूदियों की एक बीमारी दुनिया का हिर्स और दुनिया की जिंदगी थी। वो कहते दावा ये था कि आखिरत हमारी, अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारी है तो मौत की तमन्ना करो। अब ये एक शरई मसला है, इसको यहां छोटा सा समझें कि क्या मौत की तमन्ना करना जायज है या नाजायज।
तो हदीस में मना किया गया है कि कोई आदमी अल्लाह से मौत ना मांगे। ये कुरान में है कि उन्हें कहो मौत मांगो, हदीस में है कि मौत की तमन्ना ना करो। तो उलमा ऐसे मसले पर गौर व खोज करके उसका हल निकालते हैं कि हदीस में और कुरान में मुताबिकत क्या है, जोड़ आपस का क्या है। जोड़ ये है कि यहां यहूदियों को कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें मौत महबूब, रब की मुलाकात महबूब है, तो क्या तुम मौत को पसंद करते हो, मौत से मोहब्बत करते हो? तो यकीनी बात है यहूदी तो ऐसा नहीं करते, दुनिया के पीछे लगे हुए हैं उस हिर्स व हवास, और वही बीमारियां आज हमारे अंदर भी। और जिस हदीस में मौत से मोहब्बत का ताल्लुक है, वहां यह कि मांगो नहीं, मोहब्बत करो, यानी इस इंतजार में रहो कि वो कौन सी घड़ी होगी जब मैं रब का दीदार करूंगा, कौन सा वक्त आएगा जब मैं अल्लाह के कुर्ब में पहुंचूंगा। मौत के वक्त अल्लाह हमें ईमान की शहादत नसीब कर दे। चनाचे सहाबा इकराम में बहुत सारे सहाबा के वाकयात हैं जिनको मौत बेपनाह महबूब थी। हजरत साद बिन मुआज एक जलील कदर साहबी है, ये लड़ते हुए ओहद में या किसी जंग में शहीद हुए थे। इनकी कैफियत वही थी, फरमाते थे मुझे मौत सबसे ज्यादा महबूब है। अनस बिन नजर एक साहबी हैं, जंग ओहद में लड़ते हुए शहीद हुए थे और फरमा रहे थे मुझे तो ओहद के पहाड़ों से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये है मौत से मोहब्बत। सैयदना अली इब्न अबी तालिब एक जंग में लड़ने के लिए गए तो हजरत हसन ने उन्हें कहा कि आप बगैर असले के ऐसे चल पड़े हैं, यानी हथियार तो कोई था लेकिन जिरे पहनिए, पूरी जिहाद की तैयारी कीजिए। तो हजरत अली ने अजीब जुमला फरमाया मैं मौत पर पड़ूं या मौत मुझ पर पड़े, दोनों हालत में मौत ने तो आना है और मैंने खुदा के यहां जाना है। दुनिया की जिंदगी तो आर्जी है, मैं तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने जा रहा हूं। इस तरीके से सैयदना खालिद इब्न वलीद के मुतालिक आता है, जब ये ईरान को फतह करने के लिए गए थे तो ईरान के उस वक्त दो बड़े पहलवान और जंगजू आदमी थे। एक का नाम रुस्तुम था, ये हमारे यहां भी यहूदियों की वही रवशें चली हुई हैं, अब भी हमारे यहां ये रुस्तुम बड़े पहलवान को कहा जाता है। रुस्तुम में पंजाब, रुस्तुम में पाकिस्तान, रुस्तुम में रहीम यार खान, ये क्या है, ये जी बड़ा जोरदार पहलवान। वो बेगैरत काफिर था, उसके नाम तक किसी को हमने खालिद बिन वलीद भी कहा है, किसी को हमने जनाब साद इब्न अबी वकास, ऐसा जर्नेल साहबी था, तलवा तीर चलाता था तो हुजूर तीर उठा के म्यान में डाल के दे के फरमाते थे इरमे या साद फिदा का उम्मी वाबी, चला तीर मुझ मोहम्मद के माँ बाप तुझ पर कुर्बान। यानी इतना बड़ा जर्नेल। सैयदना खालिद इब्न वलीद लड़ने के लिए गए तो वो रुस्तुम सामने निकला, उसने कहा खालिद कितनी बड़ी फौज लेके आए हो, हमारा मुकाबला करने आए हो, तुम्हें पता है हम कितने बड़े पहलवान हैं, हमारे साथ तुम लड़ नहीं सकते। तो सैयदना खालिद इब्न वलीद ने उसे फरमाया कि मेरे साथ वो जमात है जो युहिब्बूनल मौत, मौत से ऐसे मोहब्बत करते हैं कमा तुहिब्बूनल खम्र, जैसे तुम शराब पीने को पसंद करते हो, क्योंकि वो शराब उनकी आदत थी, मिजाज था। तुम्हें शराब पसंद है, इन्हें मौत पसंद है, तुम इनसे लड़ सकते हो। वही बात है, किसी को मूत पसंद है, किसी को जिहाद पसंद है। अब पेशाब पीने वाला भी कभी मुजाहिद के साथ टक्कर ले सकता है। तो ये एक अजीब जवाब। इस तरीके से उसका एक और जर्नेल था, उसका नाम था बामान, ये आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हजरत खालिद बिन वलीद के पास, कहा लगा कितनी फौज है तुम्हारी? सैयदना खालिद ने फरमाया 700 आदमी। उसने कहा तुम्हें पता है हमारी कितनी फौज है? 13,000 बंदे मराने हैं। फरमाया ये बात नहीं, तुम्हें इन असबाब पे एतमाद है, हमें रब्बुल असबाब पे एतमाद, अपने रब पर यकीन है। लड़ाई हुई, 7 सहाबा सिर्फ शहीद हुए, बाकी सारे कामयाब हुए दुनियावी जिंदगी के लिहाज से भी। और जनाब, और पूरे ईरान को फतह किया, उनके हजारों आदमी जहन्नम रसीद हुए और बाकी फौज उनकी भाग गई। तो अल्लाह ने मुसलमानों को यूं फतह दी।
تو یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہ مسلمان کا ایمان ہے جو اس کو موت کی تمنا پر ابھارتا ہے. اس تمنا سے مراد موت سے محبت کرنا ہے، نہ کہ موت کو مانگنا. اس لیے بعض ہمارے دوست یعنی کئی مسلمان ایسے ہیں جو حالات سے تنگ آ کر، جیسے اگلے دن ہم نے پڑھا ایک آدمی نے اپنے 3 بچوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اس میں قتل کر دیا، بھئی بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے. اس میں یہ ہے کہ خودکشی بھی نہ کرو، نقل مکانی کر لو، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ. دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ سے اگر ایسے تنگ آ گئے ہو تو پھر یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جب تک میرا دنیا میں رہنا بہتر ہو مجھے رکھ، اور جب میرا دنیا میں جینا میرے لیے مناسب نہ ہو تو اے اللہ پھر دنیا کے ان پریشانیوں سے میری جان چھڑا کے اپنا قرب عطا کر دے. تو اس سے یوں موت کی تمنا تو کرے، لیکن یہ نہ کہے جیسے عام طور پر حدیث میں بھی ہے، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں ایک آدمی قبر سے گزرے گا اور وہ قبر والے کو دیکھ کر کہے گا کاش اس کی جگہ میں ہوتا قبر میں. اور وہ اس لیے نہیں کہے گا کہ اس کو اللہ رسول سے کوئی محبت ہے، دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے، مالی پریشانی کی وجہ سے، حالات کی پریشانی کی وجہ سے کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم سے تو یہ بھی بہتر ہیں قبروں میں چلے گئے یہاں سے جان چھڑا دیں. تو دنیا کی وجہ سے ایسا ہوگا نہ کہ دین کی وجہ سے ہوگا. تو یا تو ہے نا کہ دین کی وجہ سے کہ یار یہ کتنے جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، سکون میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے، ہم دنیا کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں. تو دین کی نسبت سے ہو تو پھر رب سے اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر، موت کے وقت ہمیں اپنا دیدار نصیب کر، ورنہ موت کی تمنا کرنا یہ شرعن جائز نہیں. یہ چند ایک چیزیں آج کے سبق میں تھیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں. ہمارے ایک تو عزیز بیمار ہیں، قاری عنایت اللہ صاحب، میرے بہنوئی ہیں رشتہ میں. کل ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ لاہور میں اس وقت ایک ہسپتال میں ہیں. ان کے لیے بہت بڑے قاری ہیں قرآن مجید کے، پوری زندگی ہماری نئی غلہ منڈی میں انہوں نے وہاں قرآن مجید سنایا کئی عرصے تک. ہمارے اس مدرسے میں بھی ایک دور میں جب میں پڑھتا تھا وہ یہاں مدرس ہوتے تھے، تو ان کے لیے آپ دعا کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں بھائی محمد عظیم صاحب، کراچی رہتے ہیں، ان کے بھائی جمیل صاحب، ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے پیغام بھیجا ہے دعا کے لیے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے. وہ جمیل صاحب فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرمائے، اور قاری عنایت اللہ صاحب کو اللہ شفا نصیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما. اے اللہ حضرت قاری صاحب کو تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرما. گھروں میں، ہسپتالوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما. تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما. ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہمیں محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.